जो अभी भाई जी ने प्रशंसा की ना, वो सारी प्रशंसा बाबा की है। उन्होंने किन से सीखा है? बाबा से सीखा है। हम सभी कौन है? बाबा के बच्चे हैं और इंस्ट्रूमेंट भी हैं। हम तो बाबा के बच्चे हैं, हम इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन बाबा ने जो ये रथ दिया है ना, ये इंस्ट्रूमेंट है। ये कार बाबा की है। किसकी है? कार है ना आपके पास? आपके पास कौन सी कार है? नहीं, बाबा की कार है। बाबा की कार है। वेरी गुड। तो जो ये कार है ना, ये कार तब तक बिल्कुल बेकार है जब तक मन में ये ना पक्का कर लिया जाए कि ये शिव बाबा की कार है। शिव बाबा के पास ना अनेक कारें हैं। मर्सिडीज भी है बाबा के पास, रेंज रोवर है, मारुति सुजुकी है, एम्बेसडर है। आपके पास कौन सी कार है? खुद से पूछ लो। लेकिन कार तो है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, कार मतलब ये शरीर बाबा की कार है। ठीक है, बाप की चीज 100 बच्चे की, बाप की 100 बच्चे की। जैसे आप छोटे बच्चे को देखना, उसके पापा की कार है, वो कार में जब घुसा होता है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते खेलते घुस जाता है, खिड़की खुली मिल जाती है, बच्चे कहते किसकी कार है? कैसे कहता है तुरंत? हमारी कार है, मेरी कार है, कहता है ना। है, और जब थोड़ा और स्मार्ट हो जाता है या कहूँ देहभान बढ़ जाता है, तो उस कार को जब कॉलेज लेके चला जाता है ना, तो वहाँ कभी नहीं कहेगा पापा की कार है। क्या बोलता है? मेरी कार है। देहभान बढ़ गया ना, शो ऑफ दिखाना चाहता है किसी को, तो मेरी कार है। ऐसे वास्तव में किसकी चाबी, किससे चाबी निकाल के लाया आज? पापा की पॉकेट से चाबी निकाली, कार पापा की है, तो पर वहां नहीं कहेगा वो मेरी है। ठीक है, कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं ना, बहुत बार ना, हर बार ऐसे ही कर रहे हैं आजकल। तो मेरे शरीर में तकलीफ रहने लगी है ना। और अगर वो बच्चा ये सोचे मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो चिंतित होगा। और वही बोले पापा की गाड़ी में पंचर हो गया है, तो निश्चिंत, है ना। क्योंकि अब पंचर कौन लगवाएगा? बाबा लगवाएगा ना। ऐसे शरीर में जब कोई तकलीफ हो तो तब नहीं करना है, तब नहीं करना है, क्योंकि करोगे भी तो हो नहीं पाएगा। इसलिए इस अभ्यास को तब करो जब आप ठीक है। जब ठीक है तब अभ्यास करोगे, तो जब प्रॉब्लम सामने आती है, रथ में, कार में पंचर हो जाता है किसी भी तरीके का, तो उस वक्त भी कहना आसान हो जाएगा, क्योंकि माइंड में या कहूं ब्रेन में एक सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है, और वो सॉफ्टवेयर फिर ऑटोमेटिक मोड में कार्य करने लगता है। पर सॉफ्टवेयर तैयार करना पड़ता है। जैसे आजकल आप देखो, झूठ बोलने का सॉफ्टवेयर बनाया। जब पहली बार झूठ बोला था तो क्या होता है? अंतरात्मा आवाज देती है गलत कर रहे हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं था ना। दूसरी बार बोला थोड़ा कम, तीसरी बार थोड़ा कम, चौथी बार बिल्कुल नहीं पा, बिल्कुल खत्म। क्यों? सॉफ्टवेयर अब तैयार हो चुका है अंदर ब्रेन में, अब तो ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है ना। कोई भी नया संस्कार जब हम क्रिएट करते हैं ना, कोई भी नया संस्कार जब हम क्रिएट करते हैं, शुरू में थोड़ी सी मेहनत लगती है बस, लेकिन जब उसे बार बार करते जाते हैं तो क्या होता है? वो हमारा नेचर बन जाता है, सॉफ्टवेयर क्रिएट हो चुका है, अब वो अपने आप ऑटोमेटिक मोड में काम करेगा। जैसे कोरोना आया तो मास्क लगाना शुरू में मुश्किल था ना, फिर क्या होता था? आदत पड़ गई। कोरोना जाने के बाद भी देखो अभी भी माता जी ने को लगाया हुआ है मास्क, है ना। आदत जब पड़ जाती है तो मुश्किल नहीं लगता फिर वो काम करना। ऐसी जब कोई पहली बार आगे को झुकेगा, जैसे मानो आप एक्सरसाइज नहीं करते, आज तक की नहीं है, कभी स्ट्रेचिंग की नहीं है, और आज बोले चलो भाई आगे को हाथ ऊपर करो, फिर नीचे को झुक के अंगूठों को टच करो, कितना मुश्किल है।
ओ कितना जोर लगेगा, है ना, मुश्किल है ना। लेकिन रोज अगर बेंड हो तो कितना आसान है। क्यों? क्योंकि संस्कार बढ़ा हुआ है, इजी है। ठीक उसी तरह हमें अच्छी अच्छी चीजों के, अच्छी अच्छी बातों के संस्कार डालने होंगे। शुरू शुरू में थोड़ा मेहनत लगेगा और उसके बाद ऑटोमेटिक मोड में चलने लगेगा। ठीक है, तो अब आप सभी अगले 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे, या 1 मिनट भी ले सकते हैं, चाहें तो ले लें, और सोचेंगे कोई एक ऐसी आदत, वो 2 भी हो सकती हैं या 3 भी हो सकती हैं आपकी, जिसे आपका बस चले ना भी, आप तुरंत उसे हटा दें। आपका बस चले तो अभी के अभी आप उसे हटा के फेंक दें अपने अंदर से, लेकिन हट नहीं रही है। तो आपको हम 1 मिनट देते हैं, आप आंखें बंद करके विचार करिएगा कि वो कौन सी चीज है, 1 या 2 या 3, फिर बताइएगा, फिर उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्लोज योर आइज और अपने सामने वो चीज लाइए जिसे आप हटाना चाहते हैं अपने जीवन से, है ना, अपने, यानी वो सॉफ्टवेयर जो ब्रेन में है और उस सॉफ्टवेयर के कारण आपको प्रॉब्लम होती है, उसे हमें डिलीट मारना है अभी के अभी। तो आंखें बंद करके उसे खोजिए अंदर से, सोचिए और फिर हमें बताइएगा। 11:30 पहले नहीं सो पाते, सो सकते हैं, बीच बीच में ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं है, वो फोन आता है ही आता है। इसीलिए किसका फोन आता है? बेटे को फोन आता है 11:30 बजे। क्यों? वो तो कलकत्ते में रहते हैं, तो 11:30 बजे ही फोन करते हैं वो? रात को ही फोन करना है उनको? रात को नहीं, वो तो रात में ही करता है, तो रोज नहीं करता है। मेरा भी थोड़ा मूली पड़ती हो, थोड़ा, यानी कहने का अर्थ यह है कि आप चाहें तो जल्दी सो सकते हैं, लेकिन आप सोते नहीं हैं। ठीक है, तो पहला सॉफ्टवेयर ये है कि मुझे लेट सोने वाले सॉफ्टवेयर को डिलीट मारना है। ठीक है, मुझे रात को जल्दी सोना है। अगर मुझे सचमुच अपने अमृत वेला योग को बहुत शक्तिशाली बनाना है, तो अमृत वेला योग होता है रात्रि को शुरू। अमृत वेला सवेरे शुरू नहीं होता। कब होता है? रात्रि को शुरू। कब? जब सोने जाते हो। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि कल आपने सवेरे अमृत वेला जो उठना है, उसके लिए माइंड की प्रोग्रामिंग रात को होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मानो सवेरे आपको इन इन विचारों पर, इन इन संकल्पों पर मेडिटेशन करना है, तो उसके लिए रात को प्रोग्रामिंग करो कि सवेरे उठते ही मैं देखूंगी कि बाप दादा मेरे सामने प्रस्तुत हैं, बिल्कुल यहाँ मेरे बिस्तर के सामने खड़े होंगे। कर सकते हैं ऐसे? कर सकते हैं? कर सकते हैं माइंड की प्रोग्रामिंग, है ना। माइंड की प्रोग्रामिंग करिए कि मैं जैसे सवेरे उठूंगा मैं मुस्कुराऊंगा। कैन यू डू इट? कैसे मुस्कुराऊंगा? ऐसे ऐसे, वेरी गुड, ऐसे 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 मुस्कुराना है। कैसे भाइयों, कैसे मुस्कुराना है? मुस्कुरा के दिखाओ मुस्कुरा के दिखाओ। भाई पहले मुस्कुरा रहे हैं, भाई पहले मुस्कुरा रहे थे। जब मैंने बोला कि मुस्कुराओ तो ऐसे कर रहे थे, मैंने बोला ना मुस्कुराओ, पहले तो ऐसे कर रहे थे, जब मैंने बोला तो ऐसे कर लिया और बंद कर लिया। मुस्कान बढ़ानी है, हाँ ऐसे, जैसे अभी हंस रहे हो ना, तो किसका कोई पैसा नहीं लगता इससे। ये चीजें हैं बड़ी, मतलब छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन इनके रिजल्ट बहुत अच्छे और बड़े हैं। क्यों? क्योंकि सवेरे मन की जमीन बिल्कुल उपजाऊ होती है, और उपजाऊ जमीन में डाला गया बीज आपको फल जरूर देगा, ये गारंटी है। और अगर मैंने सवेरे उठ के स्माइल करने का बीज डाल दिया तो क्या होएगा? बीज दोपहर तक तो छोड़ो, थोड़ी देर में ही पौधा बन के, पेड़ बन के फल देगा आपको शाम तक भी। आपके चेहरे से स्माइल खत्म नहीं होगी, लोग कहेंगे आपका चेहरा बड़ा स्माइली है। बोलो, सवेरे सवेरे उठते ही केवल स्माइल करना है। और स्माइल करना सवेरे मन के लिए आसान क्यों है पता है? क्योंकि मन अभी आराम करके उठा है, फ्रेश एकदम, थका हुआ नहीं है। अभी कोई बोले तो जबरदस्ती करोगे मुस्कुराने की, है ना लेकिन उस टाइम पे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन
उसके लिए रात्रि को प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी कि सवेरे उठते ही जैसे मेरी आंख खुले, इवन आंख भी ना खुले, नींद खुल गई। देखो पहले नींद खुलती है ना, फिर आंख खुलती है ना? ऐसा तो नहीं है कि पहले आंखें खुल गई, अभी सोए हुए हैं, बाद में नींद खुलेगी, है ना? क्या करते हैं, पहले नींद खुल जाती है, फिर धीरे से आंख खोलती है। रात को ही मुस्कुरा के सोना। हाँ, तो ऐसे क्या करेंगे, जैसे बिस्तर पर लेट गए, लेटे लेटे करते रहो, लेटे लेटे, कि सवेरे आंख खुलेंगी ना, सॉरी सवेरे नींद खुलेगी, जब आंख तो बाद में खुलेंगी, सवेरे जब नींद खुलेगी तो मैं ऐसे करूंगा, लेटा लेटा ही। कर सकता है ना? माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी, क्या जा रहा है ना? ऐसे कैसे, और फिर लेटे एकदम एकदम धीरे धीरे आंखें खोलना, और जब आंखें खोलना, बाबा मेरे सामने खड़े हैं, ये लो सामने। बाबा का वादा है कि सवेरे मैं चक्कर लगाता हूं तो सामने नहीं मिलेगा क्या? लेकिन वो इन वाले नेत्रों से नहीं दिखाई देगा, वो दिव्य नेत्र से दिखाई देता है, मतलब तीसरे नेत्र से। और तीसरे नेत्र पर धूल सवेरे कुछ कम होती है, ठीक है, तो अच्छा दिखाई देगा। दिन में थोड़ी धूल ज्यादा जम जाती है, किसकी? क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, इन सब की धूल थोड़ी थोड़ी लग जाती है, तो बाबा नहीं दिखता। जैसे अभी आंख में छोटा सा कचरा आ जाए तो क्या होगा, कुछ दिखाई देगा? ऐसे ऐसे करते नहीं रहोगे, है ना? वैसे ही इसमें धूल आ जाती है, लेकिन सवेरे धूल नहीं होती। दिख रहा है बाबा? लग रहा है ना बाबा यहीं खड़ा है? लग रहा है नहीं लग रहा है? बाबा मेरे सामने खड़े हैं, अंग अंग से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है, बिल्कुल सामने। मैं बाबा को देखकर मुस्कुरा रहा हूं, और बाबा मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कितना सुंदर सीन हो जाएगा। मैं तो मुस्कुरा रहा हूं बाबा को देख के, बाबा मुझे देख के, वाह बच्चे वाह। अब मुस्कुरा के बोलना, बाबा गुड मॉर्निंग, ओम शांति। बाबा ने कहा बच्चे जैसी आंखें खुले भभके से कहना, बाबा गुड मॉर्निंग। सोचो उसने ऐसा क्यों कहा होगा कि बच्चे सवेरे उठते ही मुझे गुड मॉर्निंग बोलो। क्या वो आपकी गुड मॉर्निंग का भूखा है? कल की मुरली में कैसे बोला था कि वाह बाबा आप कमाल करते हो, हमें क्या से क्या बना देते हो, आप बड़े मीठे हो, प्यारे हो। बच्चे ऐसे बाबा की महिमा करनी चाहिए। अब मैं आपसे बोलूं, बोलो कबीर भाई अब बड़े मीठे हो, बड़े प्यारे हो, कबीर भाई की ऐसे महिमा करनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? कैसा आदमी है, अपने मुंह से तारीफ करवा रहा है। लेकिन बाबा कहता है तो हम जानते हैं बाबा का इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है। अगर हम बाबा की प्रशंसा करेंगे तो इसमें हमारा ही फायदा है, ठीक है? वैसे भी जब किसी की प्रशंसा करोगे ना, या दुनिया में भी, तो आपको कोई लॉस नहीं होता है। प्रशंसा करने पर आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी अपने आप ही ऊंची चली जाती है। तो प्रशंसा किस चीज की कर रहे हो? विशेषताओं की कर रहे हो ना, तो मतलब विशेषता देखी ना, तो विशेषता देखने वाले विशेष बन जाते हैं। तो वैसे ही बाबा कहते हैं बच्चे बाबा की ऐसे महिमा किया करो। बाबा अपनी महिमा करवा रहा है, मतलब बाबा महिमा का भूख है? नहीं, बाबा जानते हैं बच्चे जैसी मेरी महिमा करेंगे ना, तो इनके माइंड की फ्रीक्वेंसी एकदम ऊंची उठ जाएगी, और इनका मन मुझ समान, जिसको कहते हैं बाप समान स्थिति का अनुभव करना, सवेरे उठते ही कर सकते हैं। सवेरे उठते ही करना है। तो सवेरे उठते ही जैसे ही आंखें खुले मुस्कुराना है। उससे भी पहले आप करेक्ट करो, मैंने कुछ गलत बोला है अभी, आप करेक्ट करो, आप करेक्ट करो, मैंने कुछ अभी गलत बोला है। नींद, आंख तो बाद में खुलती है, नींद पहले खुलती है, ठीक है? तो नींद खुलते ही बंद आंखों से मुस्कुराना है, और सामने देखना है, बाप दादा बिल्कुल सामने खड़े हैं और वो मुझे देख मुस्कुरा रहे हैं, मैं उन्हें देख मुस्कुरा रहा हूं। बताओ क्या जा रहा है? इजी है ना? बिल्कुल इजी है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। सोचो
ऑल माइटी अथॉरिटी मुझे देख देख मुस्कुरा रहा है। और फिर देखना बाबा का हाथ सामने आया और बाबा ने मेरे मस्तक पर तिलक लगा दिया। अनुभव करो, तिलक आ गया। तिलक लगाकर कहा, बच्चे विजयी भव, स्वीकार कर लो। फिर बाबा ने अपने एक नहीं दोनों वरदानी हाथ उठाए और मेरे सर के ऊपर रख दिए। अनुभव करो, बाबा के दोनों हाथ मेरे सर के ऊपर रखे हैं। आ गए हाथ, बंद आंखों से अनुभव करो। आह, क्या मसाज हो रही है, अनुभव करो। जैसे कॉटन से भी अधिक मुलायम हाथ मेरे सर के ऊपर फैले हुए हैं और उनसे सर्व शक्तियों का प्रकाश मेरे सर में प्रवेश कर रहा है। क्या मसाज चल रही है, आनंद ही आनंद आ रहा है। बाबा ने वरदान दिया, बच्चे निद्रा जीत भव। मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विघ्न विनाशक निर्विघ्न भव। प्रसन्न चित्त भव। संतुष्ट भव। स्वीकार कर लो सारे वरदान, ये मेरे हुए। और बाबा वरदान देकर हो गए सामने से गायब। अब आप पहुंचो बाबा के पास ऊपर, ठीक है।